डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है कि किस तरह एसिड जो है डिफरेंट बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। आइए देखते हैं। ये वाले जो केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं आपके इतने मुश्किल नहीं है जितने आप समझ लेते हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा समझ कर करने की कोशिश करें तो यकीन जानिए ये बड़े आसान रिएक्शन हैं। आप इनको मैथमेटिक्स की तरह देखें। आप इन रिएक्शन को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप रिएक्शन को रट्टा लगाएंगे तो ये कभी नहीं होंगे। याद करेंगे, इधर याद करेंगे, घंटे बाद भूल जाएंगे। आप इनका मैकेनिज्म को समझे कि कौन सी चीज कहां से ब्रेकअप हो रही है और कहां से जुड़ रही है, और उस फार्मूले के स्ट्रक्चर को देखें कि क्या रिएक्टेंट्स हैं और उनसे बनना क्या है। आइए देखें। एक बात याद रखिएगा, इन रिएक्शन में जहां भी मेटल होगी, मेटल हमेशा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी। मेटल किस पे अटैक करेगी? मैं आपको मेटल मेंशन कर देता हूं। इस रिएक्शन में ये मेटल है, जिंक मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम। ये सारे मेटल्स हैं। ये सारे क्या हैं? कुछ तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब जब भी इनके साथ इनका रिएक्शन होना है, इस मेटल ने इसके साथ जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है, वहां से हाइड्रोजन को निकाल देना है। बस इतनी सी बात। आप देखें, यानी यूं समझ लें कि इसको उसके साथ जिद है। ये कहता है मैंने उसकी जगह लेनी ही मैंने है। अब जिंक जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, देखें जिंक किसी ये जाकर इधर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन बेचारा वहां से इसको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। जब छोड़नी पड़ेगी तो ये अलग हो जाएगा। अब बाकी क्या बच गया? ये SO4 सल्फेट वैसे का वैसे। अब ये जिंक उसकी जगह ले लेगा, किसकी? ये देख ZnSO4, ये बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। यहाँ मैग्नीशियम है, मेटल है, इसके ऊपर अटैक करेगा हाइड्रोजन को, इसको निकाल देगा। जब इसको निकालेगा इसकी जगह खुद ले लेगा, MgCl बन जाएगा। और यहाँ से क्या निकला? H, ये इसको जुदा कर देगा। हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं रह सकता, हमेशा डायटोमिक फॉर्म में आएगा। ये बन जाएगा H2। क्या बन जाएगा? H2। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन की होती है 1 नेगेटिव। अब इसकी वैलेंसी यहाँ नहीं होती, इसकी यहाँ, तो ये बन जाएगा MgCl2। क्या बन जाएगा? तीसरे रिएक्शन में देखें, ये मेटल है, ये हाइड्रोजन है, कहाँ अटैक होगा? ये इधर अटैक करेगा। लो जी, ये बन जाएगा जी CaNO3 और H वहां से निकल गया। अब वो अकेला H है, तो हमने क्या बोला था? हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होगा, यानी ये H2 बन जाएगा। अच्छा, आपके ज़हनों में आता होगा इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर तो 1 था। भाई आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा। अब ये देखना है कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 पॉजिटिव। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? और नाइट्रेट की कितनी होती है? 1 नेगेटिव। अब ये वाली इसकी वैलेंसी यहाँ आएगी, इसकी यहाँ आएगी। जैसे हमने 8वीं में सीखा था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाकर ये ट्वाइस बन जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैल्शियम नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे? इसकी वैलेंसी यहाँ आनी थी, 1 अंडरस्टूड होता है, हम लिखते नहीं। नेक्स्ट देखें जी, पोटेशियम मेटल है, किसको भगाएगा? हाइड्रोजन को। ये क्या बन जाएगा जी? उसकी जगह पर KSO4। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, वो यहाँ आ जाएगी, K2SO4 बन जाएगी। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। अब बाकी क्या बचा? ये हाइड्रोजन और ये OH, ये मिलके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे, H2। अब आप कहेंगे यहाँ तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 थे या 2 थे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ आई कि नहीं? नेक्स्ट है जी NaOH। सोडियम है, कहाँ अटैक करेगा? अब्दुल आदि, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा प्लीज? किसमें? तीसरे रिएक्शन में आप कह रहे हैं वाटर बनेगा। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बिल्कुल एक ऑक्सीजन हम मिस कर गए, वाटर ही बनेगा। थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड माय करेक्शन। ये सोडियम बेटा रिप्लेस करेगा किसको? हाइड्रोजन को। तो ये बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, आम नमक जो हम खाते हैं। ये H और ये OH, ये क्या बन जाएगा? H2O। सिमिलरली यहाँ ये मेटल है, इसको भगाएगा
इसको ये बन जाएगा जी CaSO4, ये H और ये OH मिलके क्या बना देंगे